नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। मैं आज फिर आपका भाई, आपका बड़ी और आपका मित्र सोशल संस्कारी पेश हूँ आज आपके सामने। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब पहले से ही जानते हैं। अब आप सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि जब हम ये टॉपिक जानते हैं तो इस पर वीडियो क्यों? इस बात का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि आज का हमारा टॉपिक है, वो है प्रेम। आप सबको प्रेम के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे आप प्रेम समझते हैं वो असल में प्रेम है ही नहीं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि प्रेम होता क्या है। तो आप सब में से कुछ लोग कहेंगे कि जिस इंसान को हम पसंद करते हैं या जिस इंसान को देखकर हम खुश होते हैं, उस इंसान से जो हमें लगाव होता है वो प्रेम होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसे आप प्रेम समझते हैं वो असल में प्रेम है ही नहीं। वो महज उस इंसान का एक आकर्षण है जिस पर आप मोहित हो उठते हैं। प्रेम तो एक पवित्र बंधन है। दोस्तों, जब भी हमारे मन में प्रेम की बातें आती हैं तो हमारे मन में एक नायक और एक नायिका हमेशा उभर के आते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेम सिर्फ इंसानों के बीच ही हो। वो एक पशु के साथ भी हो सकता है, जन्मभूमि के लिए हो सकता है, माता पिता के लिए हो सकता है, भाई बहन के लिए हो सकता है और मित्र सखा के लिए भी हो सकता है। अगर आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान भी आपसे प्रेम करता हो। अब कुछ लोग इस बात से इतने उदास हो जाते हैं और कुछ छल करके इस प्रेम को पाना चाहते हैं, तो कुछ अपने बल से उस प्रेम को अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करके आप सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको कभी प्रेम मिल ही नहीं सकता। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ 3 कारणों की वजह से प्रेम करता है। क्या आप वो 3 कारण जानना चाहेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है भाव, और दूसरा कारण है अभाव, और तीसरा और आखिरी कारण है प्रभाव। भाव वो है जिसे आम भाषा में जज्बात और फीलिंग्स भी कहते हैं। दूसरा कारण आता है अभाव। इसका मतलब है आवश्यकता का होना, फिर चाहे वो आवश्यकता तन की हो, मन की हो या फिर धन की हो। तीसरा और आखिरी कारण है प्रभाव। इसका मतलब है एक इंसान का आकर्षण किसी दूसरे इंसान को उसकी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, इनमें से जिसे प्रेम सही मायनों में कहा जा सकता है वो है भाव से होने वाला प्रेम। आप सब जिससे भी प्रेम करते हो और यदि उसने आपका प्रेम ठुकरा दिया हो तो निराश ना होए, उसे स्वतंत्र छोड़ दें, क्योंकि प्राणी को उसकी स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो उसे अवश्य समझ में आएगा, स्वार्थ का मार्ग हट जाएगा और प्रेम अपने आप आ जाएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहिए। ये दुनिया एक औरत को तन की आंखों से देखकर उसे क्रूर और बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन उसी औरत का बालक अपनी माँ को सबसे खूबसूरत समझता है, क्योंकि वो बालक भाव के कारण अपनी माँ से प्रेम करता है।
दोस्तों, आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम सिर्फ तन और धन की आवश्यकता के लिए करता है, लेकिन वो इंसान जिसे प्रेम कहता है वो तो महज उसकी बस एक ज़रूरत है, आवश्यकता है। और इसमें नाम खराब प्रेम का होता है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत के लिए किसी से प्यार करना गलत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका भाई और आपका बड़ी सोशल संस्कारी विदा लेता हूँ। अब आपसे मिलता हूँ आपसे जल्द ही किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और हाँ, मुस्कुराते ज़रूर रहिए। थैंक यू। ओवर एंड आउट।